अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उमूदी दायरवी हरकत इसका तफसीली मुताला किया था। उमूदी दायरवी हरकत के वक्त हम लोगों ने ये फ़र्ज़ किया था कि एक लंबा धागा है जिसके एक सिरे पर एक वज़नदार जिस्म बंधा हुआ है और वो जिस्म उमूदी दायरे में गोल घूम रहा है। इस तरह की जो हरकत है उसमें धागे में हर मकाम पर, मतलब चाहे सबसे ऊपरी मकाम हो चाहे सबसे निचला मकाम हो, हर मकाम पर तनाव की ज़रूरत होती है। अगर धागे में तनाव होगा तो ही वो जिस्म जो है वो दायरवी हरकत को मुकम्मल कर पाएगा। अगर किसी वजह से या किसी मकाम पर तनाव जो है वो गायब हो जाता है, अगर सिफर हो जाता है तनाव, तो फिर उमूदी दायरवी हरकत जो है वो हो नहीं पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उमूदी दायरवी हरकत जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो देखा था, वो ये थी कि अगर धागे के एक सिरे के ऊपर अगर किसी जिस्म को बांधकर उमूदन अगर घुमाते हैं, जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो आपने एक जिस्म को जो है घुमाते हुए ऊपरी मकाम पर लेकर चले गए, तो ऊपरी मकाम पर उसमें वज़न और तनाव दोनों नीचे की सिमत में अमल करेंगे। यहाँ तनाव का होना लाजमी है, अदरवाइज़ जो है वो जिस्म दायरवी हरकत नहीं कर पाएगा। अब हम आज के इस टॉपिक में एक नया जो उमूदी दायरवी हरकत का एक नई एग्ज़ाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। और वो जो नई एग्ज़ाम्पल है वो कुछ इस तरह से होगी कि मान लीजिए कि आपने एक बेलोच सलाख जो है, मतलब रिजिड रॉड आपने लिए, और उस रॉड के एक सिरे पर एक कुरवी जिस्म जो है, वज़नदार कुरवी जिस्म जो है वो आपने अटैच कर दिए। इसके बाद अगर आप उस सलाख को अगर उमूदी अंदाज में अगर गोल घुमाते हैं, तो इस उमूदी दायरवी हरकत में या इस उमूदी दायरवी हरकत को जारी रखने के लिए हर मकाम पर तनाव का होना लाजमी नहीं होगा, बल्कि उस सलाख के अंदर ख़ास तौर से जब वो जिस्म घूमते हुए सबसे ऊपरी मकाम पर जब वो पहुंचेगा, तो वहाँ तो तनाव की ज़रूरत ही नहीं होगी। मतलब उस मकाम पर तनाव जो है वो सिफर हो जाएगा। तो हमारा जो अगला सवाल जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, सीरियल नंबर में ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा। सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर किसी बेलोच सलाख के एक सिरे पर कोई वज़नदार कुर्रवी जिस्म बांधा जाए और उसको उमूदी दायरवी हरकत अगर दी जाए, तो सबसे ऊपरी मकाम पर, सबसे निचले मकाम पर और दरमियाना जो औसत मकाम होता है वहाँ पर कितनी ख़ती रफ्तार जो है वो दरकार होगी उस उमूदी दायरवी हरकत को जारी रखने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक के लिहाज से अगर हम बात करें, तो यहाँ हमने सबसे पहले इस फिगर में, आप लोग देखिए इस फिगर के अंदर एक सलाख जो है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आप यहाँ आप देख सकते हैं, इस जगह पर आप देखिए, ये जो है ये एक बेलोच सलाख है। और इस बेलोच सलाख के एक सिरे पर, मतलब ये इस मकाम पर एक कुरवी जिस्म जो है वो बांधा गया, और इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज अंदाज में, मतलब ज़िद घड़ियाली अंदाज में, ये इस तरीके से इसको घुमाया गया। जब ये जिस्म इस तरीके से जो है घूमना शुरू करेगा एंटी क्लॉकवाइज अंदाज में, तो वो पॉइंट ए से सी तक पहुंचेगा, फिर सी से बी तक, फिर बी से डी तक, और फिर बाद में डी से वापस ए तक। लेकिन यहाँ सबसे मेन जो फ़र्क पैदा होने वाला है वो ये है कि जब ये सलाख या जब ये जिस्म पॉइंट ए पर पहुँचेगा, मतलब इस मकाम पर जब ये पहुँचेगा पॉइंट ए पर, तो वहाँ पर उसका वज़न एम जी डाउनवर्ड यानी नीचे की सिमत में अमल करेगा। लेकिन वहाँ तनाव की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सलाख है, इसलिए उसमें तनाव, उसको जारी रखने के लिए जो है तनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तनाव जो है वो ज़ीरो रहेगा। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट डी पर तनाव टी डी है जो मरकज़ की जानिब है, पॉइंट सी पर तनाव जो है वो टी सी है जो मरकज़ की जानिब है, पॉइंट बी पर भी तनाव मौजूद है जो कि टी बी है, मरकज़ की जानिब है। लेकिन पॉइंट ए पर कोई तनाव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए पर सिर्फ एक कुव्वत अमल करेगी, और वो है वो जो कुव्वत है वो है
उसके वज़न की क़ुव्वत यानी एम जी। अब हम यहाँ पर एक चीज़ पे गौर कर सकते हैं कि अगर अगर हम यहाँ पर ख़ती रफ्तार जो है, क्योंकि सबसे ऊपरी मकाम पर अगर तनाव अगर सिफर है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे रफ्तार भी नहीं होगी। तो वहाँ हम रफ्तार जो है ख़ती रफ्तार उसको सिफर ले सकते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि वो जो रफ्तार है वो v1 है, तो v1 बराबर ज़ीरो हो जाएगी। अब हम यहाँ पर मजमूई तवानाई के बारे में बात करेंगे। आप लोग देखिए, मजमूई तवानाई जो है वो हमेशा दो लोगों का मजमुआ होती है, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा का मजमुआ यानी मजमूई तवानाई। अब हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ई टोटल मतलब मजमूई तवानाई इज इक्वल टू हो जाएगा, तवानाई बिल हरकत का फार्मूला होगा हाफ एम वी स्क्र और तवानाई बिल कवा का फार्मूला होगा एम जी एच। अब आप गौर करें, सबसे ऊपरी मकाम पर v जो है उसकी कीमत ज़ीरो लेना पड़ेगा, जैसा हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। तो जैसे हम v की कीमत को ज़ीरो ले लेंगे, ये हो जाएगा ई टोटल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र यानी हाफ एम इंटू ज़ीरो का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच। ज़ाहिर है हम सबसे ऊपरी मकाम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ की जो बुलंदी होगी। आप लोग इस फिगर में एक बार फिर से गौर करें। अगर हम इस फिगर में पॉइंट बी से बुलंदी को अगर नापना शुरू करेंगे तो पॉइंट बी से ओ तक आर होगा रेडियस, और ओ से ए तक भी रेडियस होगा आर। इसका मतलब पॉइंट बी से ए तक जो टोटल बुलंदी होगी वो आर प्लस आर मतलब टू आर होगी। तो यहाँ पर हम एच की जगह पर जो है टू आर ले सकते हैं और वी की जगह पे ज़ीरो लेंगे। अगर हम इसको हल करते हैं तो फार्मूला मिलेगा ई टोटल इज इक्वल टू टू टाइम्स एम जी आर। ये हमारी मसवात नंबर एक है। मतलब यहाँ हमने सबसे ऊपरी मकाम पर मजमूई तवानाई मालूम कर लिए। आप लोगों को पता है कि तवानाई की बका का जो कानून है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, उसके मुताबिक हर मकाम पर तवानाई एक जैसी होगी। तो ये तवानाई हर जगह पर एक जैसी होगी। अब हम सबसे निचले मकाम पर चलते हैं। तो वहाँ पर जब सबसे निचले मकाम की बात करेंगे तो वहाँ मजमूई तवानाई होगी तवानाई बिल हरकत प्लस तवानाई बिल कवा। इसका मतलब ई टोटल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र प्लस एम जी एच। अब आप गौर करो, सबसे निचले मकाम पर मतलब पॉइंट बी पर, जब पॉइंट बी जो है वो खुद ही ज़मीन की सतह पर है, तो हम लोग यहाँ ये फ़र्ज़ करेंगे कि वहाँ पर एच की कीमत ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ई टोटल इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र प्लस एम जी इंटू ज़ीरो। ज़ीरो की वजह से वो टर्म गायब हो गई और इस तरह से आपको मिलेगा ई टोटल इज़ इक्वल टू वन बाई टू एम इंटू वी स्क्र। ये हमारी मसवात नंबर दो है। अब आप गौर करें, ई टोटल जो है वो पहले भी हम लोगों ने उसकी कीमत मालूम किए थे। मतलब हम यहाँ पर दोनों का मवाजना कर सकते हैं। जब आप दोनों मसवातों का, मसवात एक और मसवात दो का मवाजना करोगे तो आपको मिलेगा हाफ एम वी टू स्क्र, यानी सबसे निचले मकाम पर रफ्तार वी टू है, तो हाफ एम इंटू वी टू स्क्र इज इक्वल टू हो जाएगा टू एम जी आर। यहाँ पर आप देखें एम से एम कट जाएगा। आप लोग देखिए, अगर आप लोग देखो यहाँ पर ये m है और इस साइड में ये m है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। आप 2 को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिलेगा v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी 2 इंटू टू इज़ 4 r इंटू जी। बाद में अगर v2 लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट जो है वो 4rg होगा। अंडर रूट 4 जो है वो 2 होता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे फार्मूला जो मिलेगा वो है v2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आर जी। तो यहाँ ये जो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, तो ये सबसे निचले मकाम पर उस जिस्म की ख़ती रफ्तार को ज़ाहिर करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप साइड वे, मतलब जो मिड वे पॉइंट है, या आप उसे कह सकते हैं कि दरमियाना जो औसत मकाम जो होगा, मतलब पॉइंट सी और डी, अगर हम वहाँ मजमूई तवानाई की बात करेंगे तो मजमूई तवानाई हो जाएगी तवानाई बिल हरकत प्लस तवानाई बिल कवा। मतलब ई टोटल इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी थ्री स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो इसको अब आप मसावत नंबर ए को यहाँ इस्तेमाल करें। आप लोग देखें, ई टोटल का फार्मूला आ जाएगा टू एम जी आर, तवानाई बिल हरकत होगी हाफ एम इंटू वी थ्री का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच। एच की जगह पर लेना पड़ेगा आर, क्योंकि बुलंदी जो है वो इस मरतबा आर होगी। अब हम इस एम जी आर को, मतलब आप एक बार फिर से यहाँ गौर करें, ये जो एम जी आर है इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में। अगर आप एम जी आर को इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो टू एम जी आर माइनस एम जी आर होगा। तो टू एम जी आर में से एम जी आर माइनस करेंगे तो एम जी आर बाकी बचेगा। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी वो है हाफ एम इंटू वी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर। अब आप एम से एम कैंसिल कर सकते हैं, टू को शिफ्ट कर सकते हैं, तो वी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा टू जी आर।
इसका मतलब जब स्क्वायर हटाओगे तो V3 की कीमत आ जाएगी √2RG। ये जो फार्मूला है ये दरमियाना जो औसत मकाम होगा, मिडवे पॉइंट जो होगा, मतलब पॉइंट C और D, वहाँ पर ख़ती रफ्तार को ज़ाहिर करेगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि उमूदी दायरवी हरकत हमारे सिलेबस के मुताबिक अब दो किस्म की हो गई। उमूदी दायरवी हरकत, अगर आप धागे के एक सिरे पर पत्थर बांधकर या कोई जिस्म को बांधकर उसे अगर उमूदी दायरे में घुमाते हैं तो उसका मामला अलग होगा, उसके ज़ाब्ते अलग होंगे। लेकिन अगर आप किसी सलाह को लेते हैं, किसी मतलब रिजिड रॉड को अगर आप लेते हैं, मुस्तहकम मतलब बेलोच जो है मुस्तहकम सलाह को अगर आप लेते हैं और उसके सिरे पर किसी जिस्म को बांधकर उसे उफ़क़ी दायरे में अगर उमूदी दायरे में अगर आप घुमाते हैं तो उसके ज़ाब्ते जो है वो बिल्कुल अलग होंगे। तो ये एक हमारा यहाँ पे एक छोटा सा एक आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। आइए इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है जिसे हम लोगों ने सर्कस में या नुमाइश वगैरह में मौत के कुर्रे के नाम से जो है वो उसको देखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम मौत के कुर्रे का एक हकीकी जो मंज़र है वो हकीकत में वो कैसा होता है, आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ आप एक बार फिर से उसको एक वीडियो में देखिए। In Sphere of Death, riders ride two-wheeler inside a hollow sphere. As you can see in this video, initially he starts with small horizontal circles and then start performing vertical circular motion. This motion is same as that of vertical circular motion of a point mass attached to a string. But the only difference. वेलकम बैक। अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक मौत का कुर्रा है जिसके अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो दायरवी अंदाज में जो है वो अपनी हरकत कर रहा है। मतलब कई मरतबा तो वो उफ़क़ी अंदाज में घूमता है, लेकिन घूमते घूमते जब उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ हो जाती है तो वो उमूदी अंदाज में भी घूमना शुरू कर देता है। तो आइए हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उसी के बारे में है कि मौत के कुर्रे में सबसे ऊपरी मकाम पर हिफाजत के साथ गुज़रने के लिए जो रफ़्तार चाहिए मोटरसाइकिल को, वो उसके लिए हमको फार्मूला जो है वो अख़ज़ करना है। तो आप लोग देखें कि मौत के कुर्रे में ख़ती रफ़्तार, इसमें जो मौत का जो कुर्रा है वो एक उमूदी दायरा होता है और इस उमूदी दायरे के अंदर जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, यहाँ पर आप देखो कि एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है उसको ये एक डॉट से यहाँ दिखाया गया है और वो उमूदी अंदाज में घूम रहा है। तो उसका सबसे पहले जो उसका जो वज़न है mg वो डाउनवर्ड अमल करेगा और उसका जो ज़ाहिर रद्द अमल है, आम रद्द अमल, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी उमूदन नीचे की सिमत में अमल करेगा, मतलब मरकज़ की जानिब। लेकिन यहाँ जो आम रद्द अमल है वो सिर्फ़ कॉन्टैक्ट को ज़ाहिर करेगा, मतलब वो उसका जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ गाड़ी का, मतलब मोटरसाइकिल का उस मौत के कुर्रे की सतह के साथ में, यानी वो जो केज जो होता है उस केज की सतह के साथ में उसका ताल्लुक़ जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के ज़रिए ज़ाहिर किया जाएगा। तो क्योंकि ये उमूदी दायरवी हरकत है इसलिए यहाँ पर उमूदी दायरवी हरकत के तमाम उसूल जो है वह एज़ इट इज़ हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ कोई नए फार्मूले आने वाले नहीं हैं। उमूदी दायरवी हरकत में हमने देखा था कि सबसे ऊपरी मकाम पर ख़ती रफ़्तार जो है वो √RG होती है, सबसे निचले मकाम पर जो ख़ती रफ़्तार है वो √5RG होती है, और जो मिडवे पॉइंट है, मतलब साइड में जो दो मकाम होते हैं जिनको दरमियाना औसत मकाम भी कह सकते हैं, तो उन मकामात पर जो ख़ती रफ़्तार है वो √3RG होती है। तो इस मौत के कुर्रे में भी वही तीन ज़ाब्ते लागू होंगे। मतलब यहाँ पर हम कोई नए ज़ाब्तों की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये उमूदी दायरवी हरकत है और उमूदी दायरवी हरकत के लिहाज से सबसे ऊपरी मकाम पर जो ख़ती रफ़्तार होगी वो √RG होगी, सबसे निचले मकाम पर जो रफ़्तार होगी वो √5RG होगी, और जो दरमियाना नुक्ता है वहाँ पर √3RG। तो इसमें आप सबसे मेन जो है वो इस रफ़्तार पर गौर करें। ये जो रफ़्तार आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रही है V2 = √5RG, ये वो रफ़्तार है जो उसको निचले पॉइंट पर, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है उस मौत के कुर्रे का, उसके सबसे निचले मकाम पर इतनी रफ़्तार उसको देना ही पड़ेगा। अगर आपने उस मोटरसाइकिल को इतनी रफ़्तार दी है कम से कम √5RG, तो जाकर वो अपने उमूदी दायरे को कंप्लीट कर पाएगा। अगर कभी गलती से इससे कम रफ़्तार अगर उसको दी जाए
तो वो ऊपर तक तो जाएगा लेकिन वो दायरे को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा रफ्तार अगर देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी वो उमूदी अंदाज में अपने दायरों को कंप्लीट करेगा, लेकिन ये उसकी कम से कम रफ्तार होगी। तो निचले मकाम पर जो कम से कम रफ्तार होती है जिसके ज़रिए वो अपने दायरे को, उमूदी दायरे को कंप्लीट करे, वो होती है √5 RG। तो यहाँ पर हमारा ये एक छोटा सा जो आर्टिकल उमूदी दायरे से रिलेटेड जो था वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम अगले एक और टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वो है मुहद्दिब नुमा उभरे हुए पुल। मतलब जो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज जो होता है, मतलब ऐसे इस टाइप का एक ऐसा ब्रिज, गोल ब्रिज जो बीच में से उभरा हुआ हो, उस पर से अगर कोई गाड़ी अगर गुजरती है तो वो कौन सी उसकी ऐसी आज़म रफ्तार होगी जिसके ज़रिए वो उस ब्रिज के साथ कांटेक्ट को तोड़े बगैर जो वो हिफाजत से गुजर जाए। तो आप लोग इसको देखिए, ऐसे इमेजिन करो पहले तो कि अगर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आप इमेजिन करो जो कि एकदम उभरा हुआ है और काफ़ी बड़ा सा है, और आप उसके ऊपर गाड़ी चलाते हो जा रहे हो। आपने देखा होगा कि अगर आप उस पर से स्लो जाते हैं तो कोई मसला नहीं होता, आप आराम से चले जाते। लेकिन अगर आप उस बड़े से ब्रिज उस बड़े से ब्रेकर जो है, मतलब मुहद्दिब नुमा जो ब्रेकर होता है, अगर आप उसके ऊपर बहुत तेज़ रफ्तार से अगर आप गुजर रहे हो तो आप वहाँ पर फ्लाई कर जाओगे, यानी आपकी जो गाड़ी है वो एक तरह से उड़ जाएगी उसके ऊपर, आपका रोड के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल में हमको यही देखना है कि ऐसी कौन सी आज़म रफ्तार हो कि हम मुहद्दिब नुमा उभरे हुए जो ब्रिज है उस पर से गुज़र जाएं। आप देखिए, अगर कोई गाड़ी जो है वो किसी इस तरह का जो ब्रिज होता है, मुहद्दिब नुमा उभरा हुआ जो पुल होता है, अगर उस पर से कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गुज़र जाए तो सबसे पहला मामला तो ये होगा कि उसका रोड की सतह के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा। और अगर रोड की सतह के साथ उसका कांटेक्ट टूट जाए तो फिर वो हवा में फ्लाई कर जाएगा, उमूदी यानी सबसे ऊपरी नुक्ते पर आने के बाद वो एकदम हवा में फ्लाई करेगा और हादसे का शिकार होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ तेलंगाना में जो हैदराबाद जो शहर है, वहाँ एक हादसा हुआ था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एंगल से उसको फिल्माया गया था। तो आप देखिए, यहाँ फिल्माने का मतलब ये नहीं है कि आप भी इस तरह के कोई तजुर्बात करें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब भी कोई ब्रिज से आप गुज़र रहे हो, ओवर ब्रिज से अगर आप गुज़र रहे हो और वो मुहद्दिब नुमा कर्व अगर है उसमें, तो आपका काम यह है कि आप स्लो जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जाओगे तो फिर आपका एक्सीडेंट होगा, और वो एक्सीडेंट किस नौइयत का होता है या कितना डेंजरस हो सकता है उसको आप देखिए। तो हैदराबाद की इस वीडियो को आप पहले देख लेते हैं, फिर हम इस सवाल पर कंटिन्यू इसको करेंगे। वेलकम बैक। तो अभी आपने जिस तरह से इस वीडियो में देखा कि किस तरह से एक मुहद्दिब नुमा उभरे हुए ब्रिज से एक लाल कलर की एक कार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गुजरी, और इस ब्रिज को क्रॉस करते वक्त हाईएस्ट पॉइंट पर उसके उसके गाड़ी के जो उस गाड़ी के जो पहिए थे उनमें और रोड की सतह के दरमियान कांटेक्ट जो है वो टूटा, और उसके बाद वो फ्लाई कर गई और वो ओवर ब्रिज से सीधा नीचे जो वो गिर गई, और एक बड़ा हादसा जो है वहाँ पर हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि इस सवाल के अंदर हम उसी चीज़ पर अब बात करेंगे कि मुहद्दिब नुमा उभरे हुआ जो ब्रिज होता है, उस ब्रिज पर से अगर कोई गाड़ी गुजरेगी तो कितनी ऐसी आज़म रफ्तार उसकी हो कि वो ब्रिज से कांटेक्ट तोड़े बगैर आगे बढ़े। तो आप देखिए, यहाँ एक इसका छोटा सा एक तरतीबी खाका आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ एक ओवर ब्रिज है, कॉन्वेक्स नुमा है, मतलब मुहद्दिब नुमा जो है एक पुल है, और इस पुल पर से एक गाड़ी जो है वो गुज़र रही है। इस गाड़ी की जो कमैयत है वो एम है, ज़ाहिर है उसका वज़न mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की सिमत में।
और यहाँ जो रद्द अमल होगा तो वो सतह से उमूदन होगा, इसलिए यहाँ जो मुहद्दिब नुमा जो पुल है उसकी ऊपर वाली ऊपर की सिमत में जो है वो एन जो है वो अमल करेगा, आम रद्द अमल एन जो है वो ऊपर अमल करेगा। अब आप देखिए, क्योंकि आम रद्द अमल एन ऊपर है और वज़न नीचे है, इसका मतलब इन दोनों की तफरीक करना पड़ेगा। तो इन दोनों की जो तफरीक है वो उस कुव्वत को ज़ाहिर करेगी जो गाड़ी को मतलब हिफाजत से गुजारने के लिए यहाँ दरकार होगी। आप देखिए ये ब्रिज क्योंकि गोल है, दायरा नुमा है, इसका मतलब ये गाड़ी दायरवी हरकत कर रही है। और अगर ये दायरवी हरकत है तो फिर दायरवी हरकत के उसूल के मुताबिक इस हरकत को मेंटेन करने के लिए मरकज़ जू कुव्वत का होना लाजमी होगा। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि मरकज़ जू कुव्वत जो है वो वज़न mg और आम रद्दमल इनके फ़र्क के बराबर होगा। तो यही हमारा सबसे पहला मामला इस में आएगा यहाँ पर कि मरकज़ जू कुव्वत जो है mv²/r ये mg माइनस n के बराबर होगा। यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि mg नीचे की सिमत में है और n ऊपर की जानिब है। तो ये हो गया मरकज़ जू कुव्वत के ताल्लुक़ से। अब आप देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि गाड़ी की ऐसी आज़म रफ्तार जिससे उसका कांटेक्ट ना टूटे। तो कांटेक्ट अगर हमको नहीं तोड़ना है तो लास्ट मोमेंट जो रहेगा, आखिरी लिमिट जो रहेगी, वो ये हम ले सकते हैं कि जो आम रद्दमल है हम उसको ज़ीरो ले सकते हैं। मतलब कम से कम उसकी कीमत को ज़ीरो किया जा सकता है। तो अगर हमने आम रद्दमल को ज़ीरो ले लिया ताकि हम आज़म रफ्तार जो है वो मालूम करें, तो n की कीमत ज़ीरो लेना पड़ेगा और इस तरह से हमारा फार्मूला बनेगा mv²/r = mg। अब आप देखिए इस फार्मूले में यहाँ पर इस मकाम पर m है, यहाँ पर भी m है और दोनों m ऊपर है, तो m से m कट जाएगा। और अगर m से m अगर कैंसिल हो जाता है तो इस सूरत में फार्मूला बचेगा v² = rg। और अब आप ये स्क्वायर हटा लो, तो जब स्क्वायर आप हटाओगे तो उधर आ जाएगा √rg। तो देखिए ये वो रफ्तार है जिसके ज़रिए कोई भी कार या कोई भी गाड़ी जो है वो मुहद्दिब नुमा उभरे हुए पुल पर से बाहिफाजत गुजर सकती है और उसका हादसा जो है वो नहीं होता है। मतलब उसका कांटेक्ट जो है वो रोड के साथ नहीं टूटता है और वो फ्लाई करके नहीं गुजरती है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी इस वीडियो में देखा कि किस तरह से मौत का कुर्रा जो है वहाँ पर और मुहद्दिब नुमा जो ओवर ब्रिज होता है वहाँ पर हम उमूदी दायरवी हरकत के उसूलों को या जो उमूदी दायरवी हरकत के दौरान जो ज़ाब्ते हमने अख़ज़ किए थे वो तमाम ज़ाब्तों को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गर्दिशी हरकियात का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हमारा पहला जो पार्ट है दायरवी हरकत वाला, वो आज पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। आज का ये जो आज का ये जो छठा लेक्चर है, मतलब पांचवा और छठा लेक्चर जो है, इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको आज ही मतलब इसी लेक्चर के साथ में जो है प्रोवाइड करने जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो इनको समझने के लिए। तो आप ये नोट्स जो हैं उनको डाउनलोड कर लें, उनको प्रिंट कर लें या उनको देखकर लिख लें। और ये दोनों लेक्चर्स को आप देखकर और इनके डेरिवेशंस को देखकर ख़ुद से भी इनकी कोशिश करें और इसकी स्टडी करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में भी आया होगा और ये नोट्स जो है वो आप बना लेंगे और इनकी स्टडी जो है आप जारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।